उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, वो तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने जो मुरादाबाद के निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, उनके एक वीडियो को ट्वीट किया है और कहा है कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपको फॉर्म बी नहीं देंगे। फॉर्म बी ही वो एक तरीके से पार्टी की ओर से आधिकारिक लेटर होता है, जिसके जरिए कोई भी प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके पार्टी के नेता आपको फॉर्म बी नहीं देंगे। और जब ये बातचीत हुई, उस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं, औरंगाबाद से सांसद हैं इम्तियाज जलील, उनका भी उदाहरण दिया और कहा कि वो भी इस वक्त मौजूद थे, लेकिन आपने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि आप लोग केवल दरी बिछाएं और भैया पे जवानी कुर्बान करते रहें, इस तरह की नारेबाजी करते रहें। ये एक तरीके का सुनियोजित प्लान है जिसमें माइनॉरिटीज का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको खत्म करने की साजिश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। तो एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जो उन्होंने मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का टिकट काटा है, उसको लेकर निशाना साधा है। और जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया, उसमें डॉक्टर एसटी हसन क्या कह रहे थे वो भी आप सुन लीजिए। तो क्या इसमें दूसरी तरीके से आजम खान साहब का भी नाम आ रहा है यहाँ पे कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आजम खान साहब भी रुष्ट थे, जिस वजह से ये सब किया गया है, उनके सब बातचीत का असर है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्म कुछ भी नहीं है कि आजम खान साहब को खुश करने के लिए यहाँ पर मुरादाबाद में उनकी कैंडिडेट को भेज दिया गया, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मुस्लिम्स के साथ क्या मानते हैं कि टिकट कटने के बाद लोगों के आपके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे, लगातार लोग भी हम देखें यहाँ बैठे हुए हैं, तो कितनी बड़ी इस मिशन को दिक्कत हुई है? आप संसद में भी लगातार बोलते आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से पूरी जगहों से, इलाहाबाद से लेके और सहारनपुर तक मेरे पास फोन भी आ रहे हैं लोगों के, इवन कलकत्ता से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं। लोगों को धक्का पहुंचा है। मैंने मुस्लिम सियासत, क्या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम सियासत ही कर रहा हूँ, मैं मुसलमान क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉर्चर्ड है उसकी आवाज़ उठाता हूँ, उसकी इंसाफ की बात करता हूँ। और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू भाई हो, जहाँ पे भी कोई टॉर्चर होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। वो मैं उठाता रहूँगा, आप लोगों के माध्यम से उठाता रहूँगा। सिर्फ पार्लियामेंट ही थोड़ी कोई प्लेटफॉर्म है। तो बड़ा जो तैयारी थी वो सब किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप मानते हैं कि लॉस है? देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के फेवर में जनता है और हमें उम्मीद है कि जनता बीजेपी को हराएगी। टिकट कटने के बाद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे। हालांकि वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुरादाबाद में प्रचार नहीं करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्या इसके पीछे आजम खान का हाथ था जो उनका टिकट कटा और रुचि वीरा को टिकट मिला, इस पर उन्होंने कहा कि ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, ये केवल अभी मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस तरीके से अभी उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें कि डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से 2019 में सांसद चुने गए थे और समाजवादी पार्टी ने 2024 में भी उन्हें अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया था, लेकिन नामांकन के एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हुए अचानक से जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो बदलाव आया, समाजवादी पार्टी ने उनकी जगह रुचि वीरा को वहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया। रुचि वीरा ने अपना नामांकन कर दिया और डॉक्टर एसटी हसन का नामांकन खारिज हो गया। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर जो अपडेट है वो यही है। इस मसले पर आगे जो अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत।